पूजनीय मातृशक्ति मुनिगण, आचार्य महानुभाव, ब्रह्मचारी गण, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका ईश्वर प्रार्थना विषय हम देख रहे हैं। अथर्ववेद के 4 जो मंत्र स्वामी जी ने यहाँ दिए हैं उनका अर्थ देख रहे थे। 2 का हमने कल देखा था। बस तीसरे मंत्र का अर्थ स्वामी दयानंद का भाष्य देखते हैं। यस्य सूर्ये चक्षुश्चंद्रमाश्च पुनरअणवः। करें यस्य सूर्यः चंद्रमाश्च पुनः पुनः सर्गादौ नवीने चक्षुषि इव भवतः। जिसके अर्थात जिस परमात्मा के सूर्य और चंद्रमा पुनः पुनः सर्गादौ, सर्ग आदि में फिर से बार बार नवीन चक्षुओं के तुल्य हैं। सूर्य और चंद्रमा परमात्मा बनाता है और जब सर्ग का आरंभ होता है अर्थात सृष्टि का प्रारंभ होता है उस समय ये नए होते हैं। नवीन तो शायद ये हर समय ही रहते हैं, लेकिन एक उत्पत्ति की दृष्टि से ये पुनरअणवः नया कह दिया। चंद्रमा को भी आप देखेंगे, चंद्रमा के लिए भी पुनरअणवः शब्द आता है, पुनः पुनः नवीनम भवति। चंद्रमा भी शुक्ल पक्ष में पुनः पुनः नया होता जाता है, धीरे धीरे बढ़ता है। चंद्र की जो कलाएं हैं रोजाना नई होती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। लेकिन यह दोनों के लिए स्वामी दयानंद ने कहा है सूर्य और चंद्रमा सर्ग के सृष्टि के प्रारंभ में ये नए होते हैं और वो परमात्मा के चक्षु इव नेत्रों की तुल्य हैं। नेत्र हमें दिखाने का कार्य करते हैं। सूर्य का प्रकाश होता है तो इसी प्रकाश के कारण ही हमारे नेत्र देख पाते हैं। चक्षु का विषय रूप, और घोर अंधकार हो उस समय चंद्रमा यदि निकल आए तो भी ये चक्षु काम करने लगते हैं, दिखने लगता है। और दोनों चक्षुओं को कहा सूर्य और चंद्र 2 चक्षु, एक नहीं। समाज में भी आप देखेंगे जिसकी एक आंख होती है उसको अच्छा नहीं मानते इतना। उसको क्या कहते हैं? काना कहते हैं ना। जिसकी दोनों आंखें न हो उसको भले ही समाज में सम्मान मिलता है, लेकिन जिसकी एक आंख न हो इतना सम्मान नहीं मिलता। वहां ठीक है, स्वामी जी ने कहा कि किसी को काने को काना न कहे, सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात दिया है जो। तो दोनों आंखें होनी चाहिए। जिसकी दोनों आंखें ठीक हैं वो समाज में व्यवहार कर पाता है, और जिसकी दोनों आंखें नहीं है, एक आंख है, एक आंख वाले को नीतिकारों ने भी एक श्लोक है, क्वचित खलवाटो निर्धनः। गंजा व्यक्ति जिसके बाल उड़ जाते हैं ना, उसके लिए कहा कोई निर्धन मिलेगा। ठीक है, निर्धन भी होती है अपवाद रूप में, लेकिन ज्यादातर ये बाल उड़े हुए व्यक्ति पैसे वाले मिलते हैं। देखा होगा नीतिकारों ने। प्रतिभाशाली भी होंगे, बुद्धि भी होती होगी, है ना। बुद्धिमान भी होते हैं जिसके ये उड़ जाते हैं ना, यहाँ से खोपड़ी खाली मिलती है, ये खाली है लेकिन अंदर तो भरी हुई है। क्वचित खलवाटो निर्धन और क्वचित काण है, क्वचित काने व्यक्ति के लिए भी कहा है। कोई काना व्यक्ति सज्जन मिलेगा, नहीं तो प्राय करके उल्टे मिलते हैं। और 2 पद और हैं,
मैं उनको नहीं बोल रहा। तो यहाँ दोनों आंखें, सूर्य और चंद्रमा, परमात्मा की चक्षु के तुल्य हैं। और आगे कहा भवतः यो अग्निम आस्यम, ये भवतः तो वहां पहले वाले के लिए है, चक्षुषी भवतः यो अग्निम आस्यम मुखवत चक्रे कृतवान अस्ति। और जो अग्नि है ये भौतिक अग्नि है, ये परमात्मा के मुंह के तुल्य है, मुख के तुल्य है। उसने मुख के रूप में बनाया, चक्रे कृतवान अस्ति, उसी को खोल दिया स्वामी दयानंद ने। तो अग्नि का काम क्या है? हम ये अग्नि में जो भी कुछ डालते हैं वो भस्म कर देती है, और जो भी हम पदार्थ डालते हैं उसकी ताकत को भी बढ़ा देती है। चाहे आप इसमें अच्छा पदार्थ डालें, चाहे कोई गलत पदार्थ डालें, उसकी ताकत बढ़ जाती है अग्नि के संयोग से। ऐसे ही जब मुख में यदि हम वो कोई भी चीज लेते हैं और पूरी तरह जुगाली बोलते हैं, चबाते हैं ना, चबाते हैं, ये प्राकृतिक चिकित्सा वाले क्या कहते हैं, कम से कम तो 32 बार जुगाली करें, मुंह में ग्रास लेकर के वो चबाएं 32 बार। और जब व्यक्ति जितना ज्यादा चबाता है उसकी ताकत, उसकी शक्ति बढ़ जाती है। और क्या करता है अग्नि, क्या करता है, जो भी हमने डाला वो डालने के बाद वो अपने पास नहीं रखता, कहाँ देता है, वायु को देता है, वायु के पास चला जाता है। ऐसे ही मुख में जो हमने चबाया, यदि अग्नि वहीं का वहीं रख लेवे तो पदार्थ डालने का इतना लाभ ही नहीं होगा। और मुंह भी जो कुछ डाला और अपने पास यहां से नीचे उतरने ही न देवे, वह भी गड़बड़ होगी। तो मुंह भी लेकर के पेट को देता है, जैसे अग्नि वायु को दे देता है और वायु सब जगह फैला देता है। ऐसे ही कल हम चर्चा कर रहे थे, मुंह लेकर के पूरी तरह उसकी ताकत बढ़ाता है, ताकत बढ़ाने के बाद पेट को देता है और पेट सब जगह फैला देता है। और अग्नि की बहुत बड़ी विशेषता है, यदि अग्नि तत्व न हो तो कोई भी प्राणी प्राणवान नहीं रह सकता। कहते ना भाई अब तो ये ठंडा हो गया, लेके चलो, है ना। अर्थात इसमें से अग्नि तत्व चला गया, जब मरने के बाद आप छूओगे ना, बर्फ जैसा मिलेगा। छू के देखा कभी? देखना कभी। जब मरने के थोड़ी देर बाद ठंडा, मैंने तो देखा, ये बड़े लोग जानते होंगे, इन्होंने ज्यादा लोगों को छुआ होगा, मैंने तो एक ही को छू के देखा था। क्यों मुनि जी? ठंडा होता है या ठंडा हो जाता है, गर्मी निकल जाती है उसकी। तो अग्नि जो है, अग्नि के कारण ही सब कुछ चलायमान है। और जहाँ अग्नि नहीं है, जैसे अग्नि ये जल रही है, या कोई जीव फटकता नहीं पास में, वो धोखे से आ जाए तो अलग बात है, लेकिन यही अग्नि राख में बदल गई तो इसी में चींटियां अपना रास्ता बना लेती हैं। अग्नि है तो सब कुछ दिखता है, और अग्नि नहीं है, ठंड हो, कड़ाकी की ठंड पड़ रही है, बर्फ गिरती है, तो कश्मीर में बताते हैं एक अंगीठी रखते हैं, यहाँ आग की एक अंगीठी से रखते हैं, जिससे ताप मिलता रहे, छाती को गर्मी बनी रहे। अग्नि का बहुत बड़ा महत्व। गांव में जब ठंड होती है तो आग जला करके बैठ जाते हैं। है जी, कांगड़ी, अब वहां रहे हैं कांगड़ी। तो ये अग्नि, तो कहा कि अग्नि जो है उस परमात्मा का मुख के समान है, मुख के समान परमात्मा ने बनाया है। और ऐसे जिसके चक्षु और मुख हैं, हम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः, उस ज्येष्ठ ब्रह्म के लिए नमस्ते। ऋषि दयानंद नमस्कार कर रहे हैं उनको। अगला मंत्र है यस्य वातः प्राणपानौ चक्षुरंगी रसो अभवन। तो वातः समष्टिर वायुर यस्य प्राणपानौ इव अस्ति। ये जो वायु है
वो वायु परमात्मा का एक अंग बताया। समष्टिर वायु, एक व्यष्टि होती है, एक समष्टि होती है। समष्टि किसको कहते हैं? है जी, समूह रूप में समष्टि, और व्यष्टि इकाई को कहते हैं। तो समग्र जो वायु है वो यस्य प्राण अपानौ, जिसके प्राण और अपान के तुल्य हैं। तो प्राण किसको कह रहे हैं? स्वामी दयानंद, जो अंदर से बाहर निकलता है उसको प्राण कह रहे हैं स्वामी दयानंद। कहीं और आपने विपरीत भी पढ़ा होगा। और अपान कह रहे हैं जो बाहर से अंदर लिया जाता है। कहते हैं इसके तो प्राण निकल गए, प्राण। तो उस आधार पे स्वामी दयानंद कह रहे हैं कि जो बाहर अंदर का वायु बाहर निकलता है उसको प्राण, और जो बाहर से अंदर लिया जाता है वो अपान। तो परमात्मा के ये जो समष्टि समग्र वायु है वो प्राण और अपान के समान है, प्राण और अपान के तुल्य है। सांस अंदर चला तो गया लेकिन निकल नहीं रहा, अथवा निकल तो गया लेकिन घुस नहीं रहा। एक के बिना काम चलेगा? निकल जाए घुसे नहीं, अथवा घुस गया निकले नहीं, दोनों में समस्या आ जाएगी। कई बार पानी पीते हैं ना, और पानी पीने के बाद अटक सा जाता है, फिर यहाँ दर्द सा होता है ना, वो प्राण ही अटकता है कहीं। और जब अटकता है तो या तो खांसी आती है या व्यक्ति थोड़ा सा जोर लगाता है, तो कुछ देर बाद ठीक होता है। तो ये जो अंदर अटकना जो है ये व्यक्ति को परेशान करता है। और यदि बाहर ही रह जाए तो श्वास छोड़ दिया और किसी का मुंह हम दबा देवे, नाक और मुंह, तब देखो थोड़ी देर में ही कितना परेशान हो जाएगा। तो ये समष्टि जो समग्र वायु है ये दोनों परमात्मा के प्राण और अपान के तुल्य हैं। ये निरुक्ति आप कर लेना, प्राण और अपान की अनेक जगह मिलती है। फिर कहा अंगीरसः, ये जो अंगीरा है, अंगीरा को निरुक्त का प्रमाण देकर के स्वामी दयानंद खोल रहे हैं। अंगारा, अंकना, अंजना, ये। और अंगारेषु वसंती इति अंगीरा है, शायद निरुक्त के भाष्य में मैंने देखा, विश्व सर्वा जी का भाष्य है उसमें दे रखा है ये अंगारेषु वसंती इति अंगीरा। जो अंगारों में बसता है उसको अंगीरा कहा। अंगारों में कौन बसता है जी? वो तो खुद ही अग्नि है, अंगारा तो स्वयं अग्नि है। अंगारों में वहां खोला है यजमान। यजमान जो है वो अंगारेषु निवसन्ति इति अंगीरा, अर्थात जो यजमान है वो अंगारों में अर्थात अग्नि के निकट रहता है। सीधा का सीधा अर्थ तो हम कैसे लेंगे, जला देगी ये। और ये छांदोग्य उपनिषद में भी अंगीरा शब्द आया है, तो वो भी देखा। अंगानाम यद रसः एतत् ओ अंगीरसम, वहां ये छांदोग्य उपनिषद में दिया है। अंगानाम यद रसः एतद् ओ अंगीरसम। तो यहां अंगीरसः करें प्रकाशकाः किरणाः चक्षुषी इव भवतः। तो अंगीरसः का यहां स्वामी दयानंद ने अर्थ किया प्रकाशकाः, प्रकाशित करने वाले, और किरणाः प्रकाशित करने वाले जो किरण हैं। आपके में शायद प्रकाशिका लिखा हो, प्रकाशिका है, वो गलत है। प्रकाशका वो ठीक है, अलग अलग पुस्तकों में मेरे ख्याल में इनमें जो यहाँ वैदिक यंत्रालय की है वहां प्रकाशिका है शायद, प्रकाशिका। हाँ, तो ये किरण जो है नित्य पुल्लिंग है, तो विशेषण विशेष से देखेंगे तो प्रकाशकाः किरणाः।
तो जो प्रकाश करने वाले जो किरण हैं वो परमात्मा के चक्षुषी इव भवतः, वो चक्षु के तुल्य हैं। सूर्य की किरणें जब निकलती हैं सर्वत्र फैल जाती हैं तो वो परमात्मा की आंख हो गई। सहस्र शीर्षा सहस्राक्ष है ना, वो पुरुष सूक्त का मंत्र है। तो परमात्मा के सहस्र सिर हैं और सहस्र आंख हैं। तो 1001 सहस्र सिरों में कितनी आंख होनी चाहिए? 2 सहस्र होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो 1 सहस्र सिर और 1 सहस्र आंख। परमात्मा क्या बना दिया? काना। तो है नहीं ऐसा। तो वहां सहस्र से लेंगे अनंत। अनंत परमात्मा के सिर हैं और अनंत आंखें हैं। तो ये किरणें भी जहां जहां पहुंचती हैं परमात्मा की अनंत आंखें हैं। इसी से परमात्मा को सर्वज्ञ कहते हैं। सर्वत्र ये जब किरणें फैलती हैं सूर्य की, एक हीन उपमा हम बार बार बोलते हैं, मंत्री जी भी बोलते हैं। परमात्मा अनुपमम एक विशेषण दिया ना परमात्मा का, अनुपम है परमात्मा। तो उसकी तो कोई उपमा ही नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी उपमा देनी पड़ती है। तो जो हमें सबसे बड़ा दिख रहा है उससे आगे कुछ दिख ही नहीं रहा, तो उसकी उपमा हम दे लेते हैं। तो यहाँ सूर्य की किरणें आंखों के तुल्य हैं। ये सूर्य की किरणों के तुल्य कह दिया परमात्मा की आंखें। अर्थात जैसे सूर्य की किरणें सर्वत्र फैलती हैं और सब कुछ दिखने लगता है, ऐसे ही परमात्मा की जो आंखें हैं सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं। परमात्मा सब कुछ देख सुन जान रहा है। शिविरों में सुना हो गया ना, परमात्मा देख सुन जान रहा है। ये चक्षुषी। यो दिशा, और जो दिशाएं हैं, दिशा को खोला प्रज्ञानी और उसको खोल दिया प्रज्ञापिनी। और करें व्यवहार साधिका चक्रे। जो दिशाएं हैं, इन दिशाओं के कारण हमारा व्यवहार सिद्ध हो रहा है। वो व्यवहारों को सिद्ध करने वाली जो है वो दिशाएं हैं। दिशा से दिशाएं 10 दिशा बोलते हैं, तो मेरे ख्याल में वही दिशाएं ली होंगी। तो ये जो दिशा है, हम कहीं जाते हैं तो कहेंगे भी उधर जाना। ये उधर जाना, ये दिशा का एक निर्देश कर दिया। यदि दिशा निश्चित नहीं होती, दिशा हम इतना ठीक ठीक व्यवहार नहीं कर पाते। उपनिषद में आते हैं ना, दो रास्ते या एक ही रास्ता। वो इन्होंने महात्मा आनंद स्वामी ने एक ही रास्ता और 2 रास्ते दोनों पुस्तकें लिखी हैं। तो वो जो रास्ते दिखा रहे हैं, यदि दिशा निश्चित नहीं होती तो हम कैसे रास्ते का निश्चय कर लेते। तो ये जो दिशाएं हैं, ये दिशाएं हमारे व्यवहार को सिद्ध करने वाली हैं। व्यवहार साधिका चक्रे तस्मै ही अनंत विद्याय ब्रह्मणे महते सततम नमो अस्तु। तस्मै उस ही अनंत विद्याय, अनंत विद्या से युक्त परमेश्वर ब्रह्म के लिए, महते महान ब्रह्म के लिए, सततम लगातार नमो अस्तु नमस्कार होवे। एक भी क्षण हमारा ऐसा न हो कि हम परमात्मा से नमस्कार किए बिना रहे। सततम जोड़ा है। तो नमस्कार का मतलब क्या है? यहाँ समर्पण। प्रत्येक क्षण सततम नमस्ते नमोस्तु का यही हम अर्थ निकालेंगे। सतत लगातार यदि हम नमस्ते 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 नमस्ते, तो पागल हो जाएगा व्यक्ति। सुनने वाला भी दुखी हो जाएगा। और ये फौज में जब कोई अफसर आता है तो खड़ा होना पड़ता है। सैनिक को खड़ा होना पड़ता है। कोई बड़ा ऑफिसर है, अधिकारी है, तो ये बैठा है बेचारा, एक सैनिक बैठा है, सिपाही है, और वो अपना भ्रमण कर रहा है। ऑफिसर उधर गया, ये झट खड़ा हुआ, ये निकल गया, फिर बैठा, फिर उधर से आया, फिर खड़ा हुआ।
कितना व्यवहारिक सा लगेगा। वो अधिकारी भी यदि विवेकशील होगा तो कहेगा भी मैं तो यहाँ भ्रमण कर रहा हूँ, आपको ज्यादा आवश्यकता नहीं है, तंग हो जाएगा। वो एक आदर भाव ही उसका समर्पण है। वो खड़ा होना एक जैसे हमारी मैसूर में चर्चा चलती थी कि भाई कोई भी यदि हमारा छोटा भी उपकार करता है तो हम उसे धन्यवाद करना चाहिए, लेकिन कई बार हम मुंह से बोलते ही नहीं, बिना मुंह से बोले भी धन्यवाद हो जाता है। हमारी क्रियाएं उसको ऐसा दिखा देती हैं कि भी ये कृतज्ञ है, बोल नहीं रहा लेकिन हमारी चेष्टाएं, हमारा नम्रता, हमारा इस प्रकार की शारीरिक वो भाषा बनेगी, भाव निकलेगा शरीर से, तो ये लगेगा हाँ कृतज्ञ है, बोलने की भी आवश्यकता नहीं होती। तो बार बार खड़ा होना उठना ठीक है, लेकिन यदि हमारा वो समर्पण है तो बिना खड़े हुए बैठे भी काम चल जाता है। तो सततम नमो अस्तु, लगातार हमारा परमात्मा को नमस्कार होवे, अर्थात समर्पण रहे। अगला मंत्र है ये आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसम यस्य देवा यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। ये मंत्र स्वामी दयानंद ने संस्कार विधि में, आर्याभिविनय में 2 जगह वहां भी दिया और यहां भी दिया है। मंत्र का अर्थ भी बड़ा विशेष संस्कार विधि में किया है और यहाँ भी स्वामी दयानंद करेंगे, और आर्याभिविनय में भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छा अर्थ वहां भी किया है। तो इसका अर्थ है स्वामी दयानंद का, देखते हैं यहाँ, यह आत्मदा, यह आत्मदा विद्या विज्ञान प्रदः, जो आत्मदा को और खोल दिया, विद्या विज्ञान प्रदः, आत्मा का देने वाला, अर्थात विद्या और विज्ञान का देने वाला। और संस्कार विधि में आत्मदा को क्या कहा? आत्मज्ञान का देने वाला। अब आत्मज्ञान तो एक हम भी आत्म है और परमात्मा भी स्वयं है, आत्म है। तो परमात्मा अपना ज्ञान देने वाला है, ये भी आत्मदा शब्द से अर्थ निकलेगा। और जो हम आत्मा है उस आत्मा का भी ज्ञान कराने वाला ईश्वर है। तो यही विद्या विज्ञान है। जिसने परमात्मा का ज्ञान कर लिया, परमात्मा ने अपना जिसको ज्ञान करा दिया और जो स्वयं जीवात्मा है उसका ज्ञान करा दिया, तो सबसे बड़ी विद्या और सबसे बड़ा विज्ञान यही है। यदि जिसके पास ये दोनों चीजें आ गई, सबसे बड़ा वैज्ञानिक वही है। संसार के सब वैज्ञानिक उससे नीचे रहेंगे, झुकेंगे। बलदा, यह शरीर इंद्रिय प्राण आत्मा मनसाम पुष्टि उत्साह प्राकर्म दृढ़त्व प्रदः। बलदा को कह रहे हैं, यह जो शरीर इंद्रिय प्राण आत्मा मन, ये शरीर हो गया, इंद्रियां हो गई, प्राण हो गया, आत्मा हो गया और मन हो गया, इनकी पुष्टि उत्साह पराक्रम दृढ़त्व। शरीर की तो पुष्टि चाहिए हमें, इंद्रियों में उत्साह इनके साथ जोड़ें तो, और प्राण में पराक्रम, मन में दृढ़ता और आत्मा में बनी नहीं बात भाई। यथा संख्या नहीं हुआ, हम सोच रहे थे यथा संख्या हो जाएगा, लेकिन फिर भी ठीक है। जो शरीर इंद्रिय प्राण आत्मा और मन को पुष्ट, सभी के लिए हम पुष्टि ले लेंगे, शरीर के लिए पुष्टि, प्राण के लिए, आत्मा और मन के लिए पुष्टि देने वाला, उत्साह देने वाला, पराक्रम देने वाला और दृढ़त्व देने वाला। संस्कार विधि में इसी का अर्थ खोला, शरीर आत्मा और समाज का बल देने वाला। शरीर का बल चाहिए हमें, आत्मा का चाहिए और समाज का चाहिए।
छठे समोल्लास में स्वामी दयानंद कह रहे हैं कि जिसके पास शारीरिक बल नहीं हो, केवल आत्मिक बल हो, ठीक है, ध्यान कर रहा है, ढेर ध्यान 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 लगा हुआ है, शरीर का बल बढ़ा नहीं रहा, तो वहां स्वामी दयानंद कह रहे हैं कि 100 यदि ध्यानी बैठे हो ना और एक बलवान आ जाए, सब ध्यानियों पे भारी पड़ेगा। कहना क्या चाह रहे हैं कि शारीरिक बल भी उतना ही आवश्यक है जितना आत्मिक बल। जितना ध्यान से हम आत्मा का बल बढ़ाना चाहते हैं, उतना ही व्यायाम इत्यादि से शरीर का बल बढ़ाते रहें। समाज का बल भी कहाँ है? वहां तो सामाजिक बल है, संगठन है, जिसका मजबूत संगठन होता है वो उतना ही प्रगति उन्नति कर पाता है, और जिसका संगठन जितना कमजोर होगा, शिथिल होगा, वो उतना ही नीचे जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो परमात्मा समाज के भी बल का देने वाला है, शरीर के बल का देने वाला है, और आत्मा का बल परमात्मा देने वाला है। तो हमारे समाज में कितना बल है, कि हमारे संगठन में कितना बल है अभी, वो परमात्मा हमें क्यों नहीं दे रहा? देने वाला है परमात्मा, तो समाज का बल देता है, और हमारे समाज में बलहीन हो रहा है समाज। कहते रहते हैं ना है जी, दोबारा अवतार के भरोसे तो ये दुनिया बैठी रह गई। तो उसमें कारण होते हैं। संगठन कब मजबूत होता है? आप वहाँ राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी जीवनी लिखी, और जीवनी लिखते समय संगठन के विषय में लिखा है उन्होंने, वो करें संगठन तब चलता है जब कोई मुखिया हो, और मुखिया भी त्यागी तपस्वी हो, दूसरों का सम्मान करने वाला हो, घमंडी न हो, अहम भाव न रखता हो कि मैं ही सब कुछ हूं। और जहां अनेक मुखिया हों, संगठन चलेगा? तो अपना यही है, ऐसा ही संगठन है, अनेक मुखिया हैं, आप किसी पे भी हाथ लगा के देखो, सब वो सुनाया था मैंने, नहीं, वो भिक्षुक वाली घटना सुनाई थी ना, भिक्षा मांग रहे हैं, आटा दिया, और वो सबकी सब मालिक थे वहां। ठीक है, इतना ही, बाकी मंत्र का अर्थ कल देखेंगे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिः ब्रह्म शान्तिः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि शांति। सबको सदर नमस्ते।